जगन्नाथपुर का ऐतिहासिक मेला पिछले 4-5 सालों से जो टेंडर हो रहा है, ये टेंडर का लेके मैं भी एक बार पिछली वीडियो में सवाल किया कि इस बार जो टेंडर हुआ है, देखा जाए तो झारखंड बना स्थानीयों के लिए और स्थानीय नीति के आधार पर लोगों को किया गया, मगर इस बार भी जो टेंडर हुआ है वो पश्चिम बंगाल से आए हैं और टेंडर डाले हैं। यहाँ के मेला जो है जिस तरह से पहले लगता था उसी तरह से अभी भी लग रहा है, उसमें कुछ नहीं हो। तो यहीं पे हमें मिले हैं सूरज मुंडा जी, जो यहीं के स्थानीय निवासी है, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार का जो टेंडर हुआ है 2,27,00,000 समथिंग अमाउंट का हुआ है, ये सब पैसा क्या ग्राम के विकास के लिए खर्च कर दिया सरकार या फिर क्या हो रहा है इस पैसा का? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सबको झारखंडी जोहार कहना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ सूरज मुंडा और हम यहाँ के स्थानीय हैं। इस बार जो मेला का टेंडर हुआ है वो कुल हुआ है 2,27,11,000 कुछ रुपया। ये जो टेंडर हुआ है कोई बंगाल की कंपनी है उनको मिला है। तो जो ये 4 साल से जो टेंडर हो रहा है यहाँ पे जगन्नाथपुर रथ मेला में, वो आज तक वो पैसा का क्या यूज होता है, कहाँ यूज होता है, आज तक तो किसी को पता नहीं चला है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, उनके भलाई के लिए भी आज तक उस पैसे से कुछ नहीं हो पाया है, या फिर उस पैसे का यूज पता नहीं न्याय समिति, जो मंदिर की न्याय समिति है, वो किस तरह से यूज करती है, वो आज तक गुप्त रूप से रखा गया है। एक आज मामला आया है जिसपे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, इन्होंने पिटीशन डाला था कि जो मंदिर न्याय समिति है वो उनके द्वारा 30,000 रुपये इनको दिया जाएगा और खर्च का विवरण इसे दिया जाएगा। खैर ये तो अलग ही मुद्दा है। बस मेरा आपका जानकारी ये है कि मैंने घूम घूम कर लोगों से राय लिया, बहुत लोगों को यहाँ पे जो दाम लिया गया है, किसी 70,000 लिया गया, किसी 40,000 लिया गया, बहुत सारे दुकानदारों से। आइए ना हम लोग कुछ बात करते हैं। आपको बता देना चाहिए कि इस बार जो हुआ है 1 स्क्वायर फीट का 3500 रुपये करके लिया गया। 3500 रुपये स्क्वायर फीट बेचा गया। मतलब लोगों को यहाँ पे जो छोटी सी पहले लोग समस्या मतलब आम लोगों के लिए मार्केट हुआ करता था, अभी का दौरान महंगाई मतलब कहीं ना कहीं दुकानदार तो अपने दाम को तो बढ़ाएंगे। कितना पैसा लगा? डेली आपसे 150-200 ले रहे हैं। तो देखिए, छोटा सा फुचका बेचने वाला को भी डेली 150-200 रुपये देना है। इससे पिछला वीडियो में हमने दिखाया था एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगा रहे हैं, उनसे भी 10,000 रुपये का डिमांड किया गया। क्या चाय बेचने वाला 10,000 दे रहा है? ये टेंडर प्रक्रिया हो रही है, तो टेंडर का पैसा से कहाँ विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? आइए और भी लोगों से जानते हैं कि कितना पैसा लगा। पैसा इधर 200 रुपये 300 रुपये डेली देते हैं, मतलब कोई ऐसा 200 रुपये पहले 51 रुपये 100 रुपये लेते थे। जो इसका हो क्या रहा है कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? ये तो जो भी पैसे यहाँ से लिया जाता है वो तो सारे टेंडर वाला से ही रहता है कि सिस्टम का न्याय समिति द्वारा या थाना प्रभारी द्वारा किया जाता है। वो अमाउंट फिक्स है कि जो भी टेंडर में हिस्सा लेना चाहता है वो 1,05,00,000 से स्टार्ट करके महीने का जहाँ कोई लोग होता है 2,27,11,000 तो क्या ये गाँव वाले लोगों के लिए भी कुछ ऐसा रिजर्व है कि 10 दुकान 20 दुकान गाँव वाले जो आसपास के लोग हैं? ऐसे तो प्रशासन नहीं, और हड़िया बेच रहे थे जो रोजगार कर रहे थे। हड़िया बेचने का मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हड़िया बेच रहे थे, वो अपने घर परिवार चलाते थे, जिनका चला रहे थे। आई प्रशासन उनको ध्वस्त कर दिया, तो उसके ध्वस्त करने के अलावा उनको 10 दुकान दिया कि आप दूसरे रोजगार करो। नहीं ऐसा 20 दुकान दिया उनको कि यहाँ पे आप रोजगार करना इसमें नहीं है। ये यहाँ पे 4 से 5 साल से यहाँ पे टेंडर हो रहा है, लेकिन आज तक टेंडर जब से हुआ तब से यहाँ के आम नागरिकों को, गांव वालों को कम से कम 10 दुकान मिलना चाहिए, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होता है, ना ही मिलता है। और अगर कोई लगाता भी है तो उसमें उसे प्रशासन द्वारा, नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाता है, अतिक्रमण कर दिया जाता है। टेंडर हो रहा है, टेंडर का पैसा आ रहा है, तो टेंडर का पैसा जा नहीं आ रहा है, ये
मेला परिसर का विकास हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो किस खर्च हो रहा है? या ग्राम क्षेत्र में यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है या मेला का जो जमीन है, जो मंदिर परिसर का जमीन है, इसका विस्तार किया जा रहा है, ऐसे हो क्या रहा है? नहीं नहीं, ये जो पैसा का जो खर्च की बात जो बोल रहे हैं ना, इसके खर्च के बारे में तो मंदिर के जो न्याय समिति के जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वही बता पाएंगे। अब बात रही गाँव वालों के लिए के विकास के लिए, तो हमको तो नहीं लगता कुछ विकास कर पाया है। मंदिर के जो भी टेंडर का पैसा आता है उससे सबसे बड़ा सवाल निशान ये है अभी के समय में कि जो टेंडर से प्रक्रिया हो रही है वो अच्छी बात है, टेंडर हो रही है। एक जैसे हम मानते हैं कि झारखंड का बाजार हाट का दुकान है, मंगलवारी साप्ताहिक बाजार लगता है, तो ये मेला में वो छोटे छोटे गरीब दुकानदार आते थे, वो छोटे छोटे लोग आते थे जो अपनी जीविका छोटे छोटे व्यापार करके यहाँ पर संसाधन करते थे कि नहीं मेला आएगा, हम 9 दिन कमाएंगे और रोजगार करेंगे। लेकिन अब जब मेला में 9 दिन कमाने के लिए लोग आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाप के उनको जमीन मिल रहा है 2500 रुपये स्क्वायर फीट करके मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा को भरपाई करने के लिए अपने जो मूल्य है उसको तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। और अगर मेला में उनका सफाई नहीं होगा तो फिर उनको तो एक तरह सामान्य निशान है कि आप मेला लगा दिए हैं, मेला का आयोजन हो गया, इसीलिए कहीं मेला का रंग थोड़ा फीका ना पड़े और जो भी पैसा आ रहा है उसका कम से कम सरकार से या फिर मंदिर परिषद से है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप करके शिक्षा के तौर पे आप एक यहाँ पे विद्यालय खोल दें या फिर गाँव में आसपास के जो गाँव है वहाँ पर अगर भैया बेचना प्रमोट नहीं करना तो शिक्षा के लिए जो स्कूल है 1 घंटे के लिए आप ट्यूशन क्लास में वहाँ पर बैठाइए। जैसे आज का डर है सरकारी स्कूल में इंग्लिश के टीचर बैठा देंगे, 1 घंटे समय में लेकर बच्चों में इंग्लिश पढ़ा दिया जाए, लोगों को स्वास्थ्य के लिए एक दिन सर्टिफिकेट कैंप लगा दें, मंदिर परिषद की तरफ से कोई सा भी कैंप लगा दें, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोकल लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, मेला कंटर चलाने वाले लोग हैं, जो डेली रोजमर्रा के काम में करते हैं, उनको थोड़ा राहत आइए जानते हैं सर कितने पैसा लगाने का? डेली का 200, मतलब एक छोटा सा ठेला लगा रहे हैं, डेली का 200 है। इसी तरह मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था जो मेला के परिसर के आसपास में मिठाई का दुकान लगा रहे हैं उनको 70,000 रुपये दिएगा, 70,000 रुपये दिए, कोई 40,000 दिए, कोई 50,000 दिए, कोई 60,000 नीचे है, मतलब यहीं पे घर है। कितना पैसा लगेगा? चलिए इनसे पैसा नहीं लिया गया है। चलिए अभी देखते हैं। अच्छी बात है कि लोगों को समस्या ये है कि इतना जो रुपया आ रहा है, करोड़ों करोड़ का टेंडर हो रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है, उसमें करना क्या है, इसका जो हमारे बीच मुंडा जी जो स्थानीय है उन्होंने जो सवाल उठाया था, आपके क्या मांगे हैं, आप चाहते हैं कि पैसा हो? हर साल जो टेंडर होता है उसमें मेरे बस यही मांगे कि जितने भी अगल बगल के जो है लोकल लोग उनका सिर्फ 10 दुकान रहना चाहिए मेले में। हाँ, ये भी समस्या है ना कि अगर अगल बगल के लोग हैं और सिर्फ 10 ही लोगों को दिया जाए तो आसपास के सिर्फ 10 ही लोग को नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए मेला में टेंडर सिस्टम होता है, सभी लोग टेंडर के लिए ये भरते हैं, उसी तरह से लोकल सिस्टम करा जाए। यहाँ की जो न्याय समिति है हर एक बस्ती से लोगों के लिए जिनका नाम आया उनको दुकान लगाने के लिए मिले। ऐसा प्रक्रिया या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोकल लोग हैं उनको थोड़ा मिनिमम दाम पे दिया जाए, मैक्सिमम। क्योंकि साल भर में ना मुझे एक चाय दुकान मिले थे ठीक मौसीबाड़ी का, जहाँ पे हमेशा डेली सब्जी का दुकान लगता है, वहाँ उनका डेली का ठेला लगता है। तो उनसे मैंने चाय पी और पिछले वीडियो में मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 रुपये मांगा गया, जबकि मैं यहाँ पे डेली लगाता हूँ दुकान, और जब डेली दुकान लगाता हूँ तो मैंने बोला कि हाथ पैर जोड़ते जोड़ते उन्होंने 5100 रुपये दिए। तो एक छोटा सा ठेला लगाने वाला 5100 रुपये दे रहा है, चाय बेचने वाले 5100 रुपये दे रहा है। तो यही सवाल है कि अब जब कमाने के लिए लोकल आदमी को यहाँ पे पैसा देना पड़ रहा है, टेंडर प्रक्रिया है, क्या है, क्या अधिकारी इस पे कमा रहे हैं, क्या राज्य सरकार को हासिल होने वाला है टेंडर और मेला करने के बाद, और इसमें लोगों को, स्थानीय लोगों को क्या फायदा हो रहा है। मेला में जो परिसर का विकास कर रहे हैं तो कितना विकास हो रहा है, क्या रोड बन जा रहे हैं, क्या बहुत सुदृढ़ीकरण हो जा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है, ये सवालिया निशान है। हमारे सूरज जी ने भी ये बात को रखा था, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये मतलब आप इसके आगे वाले समय पे अपने गांव में बैठक करके इस बात को रख के आप लोग गाँव में बैठक करने वाले हैं क्या? हाँ, बैठक करने वाले हैं। अगले बात से जो भी जैसे मीटिंग यहाँ पे शुरू होता है मेला से पहले, उस मीटिंग में आके हम लोग भी अपनी बात रखेंगे कि लोकल लोग का कम से कम 10 दुकान होना चाहिए।
पहला मांग आपका ये है कि लोकल लोगों का 10 दुकान होना आना चाहिए। चाहिए मेला, क्योंकि बाहरी लोग आगे कमा के जाता है और यहाँ के लोकल लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। ये हाँ, जो स्थानीय नीति के बारे है, यहाँ पे झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है बाहरी और भीतरी का जो खतियानी का लड़ाई है, जो लोकल लड़ाई है। यहाँ तो सब चीज के लिए मेला सबके लिए, भगवान का दाना सबके लिए, लेकिन यहाँ पे मेला में जो इनका कहना है सूरज जी, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, स्थानीय हैं, उनके लिए कुछ तो मेला परिसर में होना चाहिए, जो कि उनका आपका यही मांग है। हाँ, बस थोड़ा तो कुछ सुविधा देना चाहिए लोकल लोग है, जबकि यहाँ पे पैसा कानून भी लागू हुआ है। ऐसा करने के लिए मतलब स्थानीयता के लिए कुछ होना चाहिए, आपका कहना है। और अगुआ सरकार अपना सरकार है, अपनी सरकार है, और अपनी सरकार में ही यहाँ के लोगों की आवाज दबा दिया जाए। क्या मंदिर परिषद के पास पैसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, मंदिर परिसर के पास 4 साल से टेंडर करा रही है, हर साल टेंडर आपका जाता है करोड़ों में, और इधर उधर से आपको फंड आता है। तो ऐसा नहीं होता है कि मंदिर परिषद मंदिर कांवड़ महिलाओं का शादी करे, कांवड़ जोड़ों का शादी करा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, जबकि कराना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सामूहिक यहाँ पे सामूहिक शादी अभी तक एक भी नहीं कराया गया है। नहीं, मंदिर को शिक्षा में किया गया हो, चाहे कभी कहीं अस्पताल बना दिया हो, यहाँ पे लोगों के लिए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, जैसे महावीर हमारे पटना में महावीर स्थान करेगा, महावीर ट्रस्ट चलता है जहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है, और अभी अब राम मंदिर में जो सीता रथी चल रहा है उसका सारा खर्च, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सारा खर्च पटना महावीर स्थान से उनको वहाँ पे दिया जाता है, बिल बना के देते हैं। तो क्या इस तरह से यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मंदिर परिसर के मंदिर न्याय समिति के द्वारा ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं किया गया है। मतलब बस जो है मंदिर का भी विकास थोड़ा सा देखने चल ही रहा है। हाँ, चल ही रहा है। ये तो हमको लगता है थोड़ा बहुत ये पार्क जो बन रही है, पार्क से बन रहा है, किसी को नया सीढ़ी बना रहा है, नया सीढ़ी बना है, ये तो पहले से बना हुआ था। फिर आपका पीछे वो पार्किंग थोड़ा सा पार्क टाइप से वो भी बना हुआ है, वो तो पहले से ही बना हुआ है। आपका मेन मुद्दा है कि यहाँ लोकल लोगों को दुकान मिलना चाहिए, दुकान मिलना चाहिए, मतलब रिजर्व होना चाहिए, होना चाहिए, तो कम से स्थानीय लोगों के लिए मिलना होना चाहिए, 10 दुकान मिलना चाहिए। फिर बहुत सारा समस्या है, इस साइड भी गाँव है, इस साइड भी गाँव है, तो 10 दुकान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए, जितना मेला क्या बोलते हैं, मंदिर के नाम पे जितना जमीन छूटा गया है, उस एरिया को लेके इनके पास नक्शा बना हुआ है मेला न्याय समिति का, कि मेला कितना एरिया में आता है। उस एरिया में जितने भी अगर घर वाला लोग के लिए दुकान मिलना चाहिए। और बात रही और दूर अगल बगल गाँव वालों की, तो उनको कम रेट में जो भी रेट चल रहा है, टेंडर वालों को जो रेट तय है, उससे कम रेट दे के दिया जा सकता है, तो इससे भी संतुष्ट हो जाएगा। कुछ लोग हैं, मतलब अगर 1000 दुकान लग रही है तो आपका कहना है कि 50 दुकान कम से कम 10 में मिनिमम गाँव के लोकल लोगों को मुहैया कराया जाए, तो जो उनका भी जीवन वापस हो सके। सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपका हरिया घर रोकना है, नशा मुक्ति को रोकना है, तो आपको उसके अंदर काम करना पड़ेगा। उस परिवार का जीविका चल रहा है अगर हरिया बेच के है, तो आपको उसको रोजगार के लिए दुकान मुहैया कराना होगा, या फिर वहाँ पे संपर्क करना होगा। जैसे आप जाके बंद कर रहे हैं, तो उनको कुछ दूसरी चीज़ों के लिए आपको ट्रेंड करके उसको देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।